0.3% से हम सरकार बनाने से रह गए। सुरजेवाला ने कहा था कि परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, जीत कर क्यों नहीं आए, बात ये है, इसका जवाब चाहिए। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है, जनसभा में गए हैं। बुलाया क्या होता है? तब कोई बुलावे पे जाएगा फिर तो फर्ज बनता है ना, वो कहीं कहीं पर गए, कहीं कहीं पर नहीं गए, क्यों? वो जो आपका एसडीएम के साथ विवाद हुआ था, आपने झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन आपका तरीका ठीक था झुंझुना पकड़ाने वाला अधिकारी का? अच्छा लगा। और राज्यसभा चुनाव में क्या खेला हुआ था, किसने संपर्क साधा आपसे? संपर्क थे, चलो हम नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब लोकतंत्र को बेच रहे हैं आप लोग, या तो फिर आरोप ना लगाएं, बात ना करें। आपके नेता भी बार बार कह रहे कि उन्होंने खरीदा। अब बिके तो खरीदा ना, अब बताएं, सबूत दें कि कौन खरीदने आया, खरीदार कौन था, बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हम बात करेंगे गुलाचिका विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक युवा चेहरे देवेंद्र हंस से। उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफर को लेकर, क्षेत्र के विकास और सरकार की जो प्राथमिकताएं विधानसभा को लेकर हैं, उन पर बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जिनके जवाब जनता जानना चाहती है, वो भी लंबे वक्त से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र हंस जी। धन्यवाद सुदेश में, आपका भी, लिविंग इंडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम शुरुआत का सिलसिला यही चलाते कि कौन है देवेंद्र हंस, कैसे उनका राजनीति में आना हुआ, कितना लंबा संघर्ष, कैसा संघर्ष रहा आपका? देखो, संघर्ष काफ़ी मेरा संघर्षशील रहा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था और 14 में मैं सक्रिय हुआ राजनीति के अंदर। उसके बाद मैं चुनाव 14 में टिकट की मांग करता रहा। उम्मीद थी भी, चलो 14 में हम नए थे, जब टिकट नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमसे पहले भी अच्छे अच्छे नेता थे। चलो टिकट दे दी, पार्टी का निर्णय था। 19 में हमने बहुत संघर्ष किया, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी और गोला की जनता चाहती थी 19 में भी देवेंद्र हंस को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं क्या गुरूर था भाई, हम कार्यकर्ता को ना देखकर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को हम टिकट देते हैं भाई। किसी को कहने का मतलब, किसी 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हम किसी को भी पटका पहना देंगे, भारतीय जनता वो जीत जाएगा। परंतु गोला की जनता बहुत समझदार जनता है और गोला की जनता ने हमेशा गरीब का साथ दिया है और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमने चौथे नंबर पे भेजा है। उस टाइम 23,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, 30,000 वोट हमने लिए थे। और आंकड़ा भी ये देख लो, अब चुनाव में 23,000 वोट से मैं जीतता हूँ, जब जो 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 23,000 वोट लिए थे। यही मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल की जो भावनाएं हैं लोगों की, उसके अनुरूप काम नहीं करती। लेकिन देवेंद्र जी, आपका कांग्रेस में आना, ये पटकथा कब और कहां कैसे लिखी? हमने देखा कि बहुत ताकत झोंकी दीपेंद्र हुड्डा जैसे एक चेहरे ने आपके चुनाव में, और लगातार कहते रहे कि आम घर का लड़का है, गरीब का लड़का है, ताकत बनिए। और इस सीट पर बहुत उठापटक थी, बहुत कम लोग शायद जानते, लेकिन बहुत उठापटक थी। हम भी देखते कुलवंत सिंह बाजीगर, और एक तरफ आप नए नवेले आए हैं कांग्रेस में। वो कहानी बताइए जरा पर्दे की। देखो, आपने कहा एक संघर्षशील, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने नाम लिया। ये ऐसे नेता है जो संघर्षशील है, कर्मठ और मेहनती हैं। मैंने, अगर मुख्यमंत्री के परिवार की बात करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करते हैं, मैंने ऐसा एक नेता देखा जो मुख्यमंत्री का पुत्र होते हुए भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। ये ऐसा, और अब देख लो कांग्रेस में कौन ग्राउंड लेवल पर कब, यानी कि कौन मेहनत कर रहा है। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, काम करना।
और अब भी हमने, वो कह रहे हैं ना देवेंद्र जी, हमने कांग्रेस मजबूत करनी है। हमने जो लोगों का विश्वास हम पर जता है, जो 0.3% से हम सरकार बनाने से रह गए हैं, तो वो सरकार हमने बनानी पड़ेगी। और लोग, या कांग्रेस से सरकार नहीं होगी, हरियाणा के जन जन जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जो आपने पॉइंट वाली बात था ना कि इतने से भर से हम हार गए, इतनी बात बार बार दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं, इसी बात को लेकर जब आपके नए प्रभारी कार्यभार संभालने आए थे, उस वक्त सुरजेवाला ने कहा था कि दीपेंद्र मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ये जब बोलते ना इतने परसेंट से हम रह गए, आप तो बात करते इतने जीत के आएंगे एमपी, इतने जीत के आएंगे एमएलए, परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, जीत कर क्यों नहीं आए, बात ये है, इसका जवाब चाहिए। देखो, बात ये है मैडम कि जिन्होंने हमें इतनी वोट दी हैं, उनका भी तो मान सम्मान होएगा, उनका भी मान सम्मान रखना पड़ेगा। देखो, जीत हार तो लगी रहती है, परंतु जिन गोला यानी कि हरियाणा के जनता ने हमारा इतना सहयोग करा, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग और उसके कारण हम रह गए। ये बातें ना एक धड़ा ही कहता है हरियाणा कांग्रेस में, बैलेट पेपर की बात भी, परसेंटेज की बात भी, ईवीएम में गड़बड़ी की बात भी, धक्केशाही भी, साम दाम दंड भेद की बीजेपी ने अपनाया है। बाकी लोग तो आप लोगों पर ठीकरा फोड़ते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, दीपेंद्र हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, साफ साफ कहते कि बाप बेटे की वजह से हार गए हम, जीती बाजी थी वो भी हार गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो कभी सुनाई नहीं दिया। हम तो रोज यही खबरें चलाते हैं। अब जब हम बैठे तब भी शमशेर सिंह गोगी कह रहे कि आज आप समर्थन मांग रहे हो, आज आप साथ मांग रहे हो, आप कमजोर हो, इसका मतलब चुनाव के वक्त में कहते कि सब इकट्ठा होकर लड़ते, सरकार बन जाती कांग्रेस की। शमशेर जी, सिंह गोगी, हाँ, शमशेर गोगी जी, तुमने ये बोला था भी पहले हम अपने परिवार वालों को नौकरियां देंगे, अपने कार्यकर्ता को नौकरियां देंगे, फिर उसके दूसरों को सोचते। ऐसे ऐसे बयानों से हम पीछे रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने खुद सोचना चाहिए था भी हम क्या बोल रहे हैं, सभा में क्या बोल रहे हैं। आपने तो देखा होगा चुनाव में। अब वो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनको साथ रखते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाने का काम करना है। उनकी बात गलत है जब वो कह रहे कि आज एकता की बात करें, आज साथ देने की बात कर रहे हैं, साथ मांग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव के वक्त में अगर यही बात बोलते कि सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं, इकट्ठे तो होकर सरकार नहीं। मैं तो एक बताऊं मैडम जी, सुदेश जी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसको इनकार किया? सबको साथ लेकर। जो भी जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है जनसभा में गए हैं, गुट की बात करते नहीं, बुलाया क्या होता है जब आप वन मैन आर्मी हो, फिर आपको गए हैं मैडम, पावर दी, ताकत दी हुई है, तब कोई बुलावे पे जाएगा, फिर तो फर्ज बनता है ना। वो कहीं कहीं पर गए, कहीं कहीं पर नहीं गए, क्यों? गए, हर एक जगह गए हैं मैडम जी। और जब उससे कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव था, वहां सिरसा गए थे? सिरसा में ये देखो, लोकसभा चुनाव में गए होंगे। नहीं गए। मैं मैं आपको दुरुस्त कर देती हूँ, देखो, जहाँ धड़ेबंदी वहां कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं गए हैं तो पार्टी लेवल पे कार्यक्रम आते हैं। बस मैं इतना भर पूछ रही हूँ कि ये आप लोग नहीं मानते ये गलतियां हुई हैं, जानबूझ के की गई हैं या हो गई हैं, इसकी वजह से जो बहुत सब कुछ हाथ में था, सत्ता हाथ में थी, वो छिटक गई जीत। वो कहते हैं जबड़े से जीत निकाले ना, हम क्रिकेट में कमेंट्री करते बोलते हैं, जबड़े से जीत निकाल के ले गए। अब चाहे कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, कि हमने एक्सेप्ट किया, हम हार चुके हैं। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया हम उससे स्वीकार करते हैं, और जनता की बात अब आगे रखेंगे। जनता के दुख में हैं, जनता के जो सुख में भी है, दुख में भी हम साथ है जनता के, और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको खरा उतारने का काम कर रहे हैं। नए प्रभारी जी आए, मैं आज ही कुछ लिख रही थी कांग्रेस के बारे में, तो लिखा कि कांग्रेस में चेहरे बदले, मोहरे बदले, कांग्रेस और कांग्रेस ही नहीं बदले। नए प्रभारी आए थे, क्या कुर्सी का विवाद था जिसको लेकर सिरसा से विधायक भी बहुत तैश में आए हुए थे। उनका कि मैंने तो उनकी पर्ची फाड़ दी, आपको लेकर बोल रहे थे, और हम आगे जाकर बैठ के। कौन था ऐसा करने के पीछे? षड्यंत्र था, नीचा दिखाने की कोशिश थी? देखो क्या सोचती है कि देखो, वो तो पार्टी लेवल पे बात चल रही है, क्या है क्या नहीं है, इस विषय में हमारी आपसे चर्चा पहले हो चुकी है, तो इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। तो क्योंकि ये पार्टी लेवल का विषय है मैडम जी, और पार्टी से तो बाहर आ गया ना। ना जो देखो,
कैसे आया, किस प्रकार आया, ये वो विषय है। हमारी बात हुई है भी, वो जो कुर्सी पे स्टिकर लगाने की बात हुई, जो कुर्सियाँ पीछे लगाने की, एक तरफ लगाने की बात हुई है, इसको हमने रखा है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, हमारे सीपीएल लीडर हैं, उसकी बात रखी है, हम बात चल रही है, क्या है क्या। लगता है कि वो धड़ेबंदी है कांग्रेस के भीतर वो खत्म हो पाएगी कभी? खत्म हो गई है। एक मंच पे आपने देखा नहीं है? कौन से मंच पे? ये हमने तो चंडीगढ़ वाला मंच ताजा ताजा देखा है। फिर वो मंच पे देखे उसी बैठे मंच हैं। पर बैठे हुए लोगों को लेकर तो इतना बवाल इस वक्त मचा हुआ है। अशोक तंवर को लेकर, ब्रजेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह को लेकर कि प्रवचन दिए जा रहे हैं कुछ वो नहीं, लोग। सही होएगा, अब सही होएगा। आप सहमत है गोकुल सीतिया की इन सब बातों से कि बीजेपी मलाई चाट कर आगे आज हमें प्रवचन दे रहे हैं कुछ लोग? देखो क्या विषय है वो, मेरे छोटे भाई हैं, उसने जो लगा हुआ उसके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, वो उस क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहा है। अरे उचाना की बात करते हैं वो बार बार। उचाना में कुछ ना कुछ घटनाक्रम गए होंगे, यात्रा में गए होंगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई होगी मैडम जी। वो और जो आपका एसडीएम के साथ विवाद हुआ था, आपने झुंझुना पकड़ा दिया, क्या वो, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने जांच करवाई भली भांति, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं, कोई लेन देन, कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर आप इतना क्यों गुस्सा गए और फिर आपके ऊपर एफआईआर भी हो गई? हाँ देखो मैडम जी, मैं आपको बता देता हूँ, जब हम रात को गए, रात को सरकारी काम नहीं चलते, आपको पता ही है। तो मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद जब वो आए तो उस टाइम कहा भी ये काम अनलीगल, उसने खुद स्वीकारा है भी ये काम ये गलत काम है। अवैध था, गलत हाँ तरीके से हो बिल्कुल रहा गलत था। तरीके से रहा। और मैंने आपके संज्ञान में, हनुका जी मेरे संज्ञान में है ये काम, और ये रात को गल चला हुआ है, और मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया भी, काम तो उसने रोक दिया था और हमने डिसाइड ही नहीं किया भी ये लीगल है कि अनलीगल है। मैंने कहा जी आपकी मात्र 50 मीटर की दूरी पर आपका रेजिडेंस है और काम रात को चल रहा है, आपने डिसाइड ही नहीं किया और ये काम चल रहा है। तो बात आ गई, तो उस टाइम कह भी मैं कार्रवाई करूंगा ठेकेदार पर। हम ठीक है, चलो नॉर्मल बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह आके जब देखा, मैं घंटा तक उस दफ्तर से बाहर बैठ खड़ा रहा भी, आएंगे एसडीएम साहब, बात करेंगे, मेरे को आपने अंदर इन्फॉर्म लेके। किया हुआ था कि मैं आ रहा हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मैं वहाँ हूँ, और पता भी चलता है, मैं जब घंटे से उसके दफ्तर के बाहर, तो ऐसा क्या पता नहीं चलता भी कौन आया है कौन। तो उस सुबह वो अपने बयानों से बदल गया भी, ये तो सही तरह से काम चल रहा है, ये कर रहा हूँ, चल रहा है। तो फिर क्या है, मैं यही बात है, दुख होकर लोगों ने इतना मैंडेट मेरे को दिया है भी, अगर आप काम ही नहीं कर सकते तो फिर ये झुंझुना पकड़ो, बजाते रहो, जो काम है तो हम अपना कार्रवाई करवाते रहेंगे, जो काम करना है हम करते रहेंगे। तो ये ऐसे ऐसे जब अधिकारी जो भ्रष्टाचार को पनपने देंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन आपका तरीका ठीक था झुंझुना पकड़ाने वाला अधिकारी मेरे का? को अच्छा लगा मैडम जी, मेरे को अच्छा लगा। अफसरशाही हावी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हावी है, वो ऐसे ही करता था। हो रहे हैं आपके काम क्षेत्र में? देखो काम होना, विपक्ष के विधायकों के काम होते हैं सरकार देखो में, मैडम जी, इस सरकार में हो रहे हैं? देखो काम कुछ नहीं हो रहे, विपक्ष का विधायक होने के नाते नहीं हो रही या हो ही नहीं रहे प्रदेश में काम? हो ही नहीं रहे, सड़कों का बुरा हाल है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राज्यसभा चुनाव को लेकर सवाल। राज्यसभा चुनाव में क्या खेला हुआ था और किसने किया था खेला? क्योंकि खेला तो आपकी तरफ से ही हुआ था सबसे बड़ा। तो आपको पता ही है जिसने खेला किया है, परंतु हमने जो जो जिम्मेवारी थी, गोला की जनता ने मेरे को यहाँ पहुँचाया, जो जिम्मेवारी गोला की जनता ने मेरे को दी है, मैंने वो काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारे पर विश्वास जताया, उस पर खरा उतरे हम तो। आपको भी लुभाने की, प्रलोभन देने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, देखो संपर्क साधा गया? बहुत कितना प्रलोभन था, मतलब कितना पैसा था? पैसा आपको पता ही है कैसा, इतना 5 था, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? इससे भी बहुत ज्यादा था, आपके सामने कितने, इससे भी ज्यादा का ऑफर था आपको? इससे भी ज्यादा ऑफर था। 25 करोड़ का ऑफर था? हाँ बस इससे ज्यादा भी रहा बता वो। दो, ठीक ठीक बता दो मैंने आप उसने कहा भी, आप मुंह से बोलो भी, मेरी बिकने की कोई कीमत नहीं है। मैंने स्पष्ट, मैं क्यों उस राशि पे, जब मैंने वो काम ही नहीं करना था तो मैं क्यों। एक बार भी हामी नहीं भरी, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास ऐसी फीडबैक थी कि आप भी जाएंगे पाला बदल के। बिल्कुल सबको था।
हर एक केस में और जिस तभी दिन है आप लोग क्योंकि भूपेंद्र बैकग्राउंड सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की कोठी पर इकट्ठा हुआ है, उस दिन की फीडबैक मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन का इनपुट था मेरे पास कि देवेंद्र हंस का नाम लिख लीजिए, जा रहे हैं ये। तो फिर कितने का ऑफर था आपको? मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम जी, ऑफर तो आते रहते हैं परंतु मैंने ये राशि का नहीं है मेरा, पहले ही मैंने बोल दिया था भी मैं ये काम नहीं करूंगा। किसने संपर्क साधा आपसे? संपर्क थे, चलो हम नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे। क्यों नहीं लेना चाहिए? ना जब ना लोकतंत्र को बेच रहे हैं आप लोग, या तो फिर आरोप ना लगाएं, बात ना करें। देखो क्या है, आपके नेता भी बार बार कह रहे कि उन्होंने खरीदा। अब बिके तो खरीदा ना, अब बताएं, सबूत दें कि कौन खरीदने आया, खरीदार कौन था, बताइए। सच्चे हितैषी तो आप लोग तब होंगे ना जिन्होंने देवेंद्र जी, वोट जब आप बताएंगे कि कौन जिन्होंने था आपसे संपर्क साधने जिन्होंने वाला। वोट ली है सुदेश जी, उसने खरीदे हैं। जो राज्यसभा चुनाव मैं में जो आपसे पूछ रही हूँ, राज्यसभा चुनाव एक जो बिल्कुल जीतने का आम सपना नागरिक ले होने रहे के थे, नाते मान लीजिए मैंने आपको वोट दिया। भाई हम राज्यसभा की सीट लेंगे दल से बल से, हर एक तरीका से कर लेंगे, भाई कहाँ गया फिर वो। नहीं, आपसे कोई संपर्क, मेरे से कोई संपर्क साध रहा है, मैं विधायक हूँ, तो मैं उसकी पोल पट्टी नहीं खोलूंगी यहाँ पर आकर। फिर खुल तो गई है। नहीं, आप बताइए ना कि कौन आपसे संपर्क मैंने साध रहा था। ये कौन थे आपको पता ही है जो नहीं, कौन। सबूत तो हो ना फिर। सबूत मैडम जी कह तो रहे आप हैं, शिमला से तब भी संपर्क साधे जा रहे थे आपसे। संपर्क फोन आते रहते थे, कोई नहीं मैंने वैसे नहीं, वोट मांगने के लिए तो चलो अधिकार है कि फिर वोट मांगे, लेकिन वोट खरीद दे। तो उस टाइम तो ना फोन तो भी वोट मांगने के लिए थे, मिलना है बैठना है हर एक तरीके से है ये बात। बाकी जो लोग गए, 9 ही लगा लें, अब चलो 5 लगाते हो आप लोग, ऑफिशियली 5 कहते हो, वो बिके? वो तो वही बताएंगे क्या बिके हैं कि नहीं बिके, वो तो वही बताएंगे। मैं तो वो तो ये बता रहे कि भाई हमें विकास करवाना था, लोगों ने चुन के भेजा था, विपक्ष में रहकर काम नहीं हो रहे थे, सत्ता पक्ष में जाएंगे तो काम करवा लेंगे। वो सत्ता पक्ष वाले रो रहे हैं तो ये इनका कैसे काम हो जाएगा, जब सत्ता वाले ही रो रहे हैं तो उनका क्या काम हो जाएगा। ये तो वही देवेंद्र बता। जी, वैसे ये कैंपेन पहले भी चला था कि जैसे वोट के टाइम पे आता है, जब हम विधानसभा लोकसभा में कुछ राजनेता खुलकर पार्टियों को कहते हैं कि कोई अगर वोट खरीदना था पैसे पक लेना, वोट जहां देना वहां देना। आप भी कर सकते थे, काम नहीं कर सकते थे? मैंने जी देखो कि हर एक व्यक्ति का राजनीति के अपने वो होता है, वो विचारधारा होती है, तो मेरा स्वाभिमान भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा। आपकी बात बिल्कुल थी भी, ये देवेंद्र हंस जा सकता है, गरीब है, पार्टी से इसका शुरू से भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक हाँ जड़े थी, बिल्कुल ये थी। और मैंने सबके सामने बोला वहाँ शिमला में, मैंने बोला भी आपको होगा परंतु आपको जैसे मेरे पे विश्वास भी नेम करना या लोटा नोन करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दीपेंद्र भाई के साथ हूँ और भाई दीपेंद्र भाई साहब के साथ रहूँगा। मैंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले भाई साहब को ही बोला, गरीब जरूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। और अब भी मैंने बोला भाई साहब उसी बात पे कायम हूँ, गरीब हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ, आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। बहुत बाकी विधायकों ने भी आपको वहां पर बताया कि उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ऐसे कई थे मोल भाव विधायक के लिए? बहुत कई आप लोग ऐसे बातचीत करते थे कि हाँ उनको कितने कितने का ऑफर था, बताया किसी साथी ने? वो तो वो बता देंगे। रेट एक ही रखा हुआ था, अलग अलग था सबका? वो था रेट बढ़ भी सकते हैं, किसी कब भी हो सकते हैं, बहुत ऑफर थी। ऐसे भी कोई थे जिन्होंने पकड़ भी लिया और वोट भी ना दिया हो? मैं नहीं जानता इस विषय में ये बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के भीतर कुछ खुलकर जो बयानबाजी होती है, इससे पार्टी का नुकसान है कि या फायदा है? देखो एक जो विधायकों को जो खुलकर बोलने का मौका मिलता है तो यही है, सही बताता हूँ। नहीं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस से क्यों लड़ते हैं? तो मैं बताता हूँ मैडम जी, लड़ना नहीं होता ये लोकतंत्र कहते हो आप इसको? नहीं, लड़ना नहीं होता, इसको लोकतंत्र कहते हो? पार्टी लोकतंत्र नहीं है ये अपने। देखो ये लड़ाई नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा बोल लो उसको। लेकिन आपस की प्रतिस्पर्धा रहेगी इसके चक्कर में आप लोगों की। 23 राज्यों में तो भगवा फहरा दिया है, आप लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। ना ना ये भगवा फहराए तो वो मैंने बोला चाल चरित्र चलन है, जो पहले कहती थी हम चाल के भी शुद्ध हैं चरित्र के भी शुद्ध हैं, अब
वो कुछ नेता कहते थे जो भ्रष्टाचारी है मेरे सामने बैठ नहीं सकता, उन भ्रष्टाचारी को, उन रिश्वतखोरों को आप टिकट दे रहे हो। गोला चिका विधानसभा वहां के लोगों के लिए अभी तक देवेंद्र हंस ने विधायक बनने के बाद क्या विकास का काम किया है? ना बिल्कुल आपने बात अभी विकास देखो, मैं आपके टीवी चैनल पर ये कह रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ विकास नहीं करा हुआ, स्पष्ट बात से मैं कह रहा हूँ। मैं लोगों के विकास नहीं करा रहा, परंतु मुद्दे जरूर उठा रहा हूँ मैं। सड़कों का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, और जो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, स्कूलों का मुद्दा हो, ये मुद्दे उठा रहा हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घग्गर में कुछ बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है वो मुद्दा उठाना है। तो किसानों मुद्दा उठाने पर कुछ हल होता है समस्याओं का? देखो, वो हल हो ना होए, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ मैडम जी। मेरे कारण गोला की क्षेत्र को कोई नुकसान हो रहा भी मेरे ऐसे कार्य करने से गोला की जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन तो मैं फायदा भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए चुना ना आपको, चाहे आप विपक्ष में रहे चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे। देखो, फायदा तो कैसे हो सकता, फायदा तो तब होएगा ना जब मैं सरकार में शामिल होगा, तब बात बनेगी मैडम सुदेश जी। मैं अभी कैसे कर सरकार में नहीं सकता, होने की मैं खुद वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं को जनता के काम नहीं करवा पा रहा। आप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलते? मैं मिला हूँ, फिर क्या कहा उन्होंने? क्या करे भी, करेंगे करेंगे बस, और क्या है। आपकी पार्टी के विधायक मैं तो कहते हैं और खुलकर, फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, फिर सब मैडम जी, विधायक पर वो तो कहते हैं कि होते हैं हमारे तो काम। विधानसभा में क्या मुख्यमंत्री नहीं सुनता है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, सारा कुछ सुनते हैं, वो उठाता हूँ। लेकिन अगर आपके काम ही नहीं होंगे तो आपको कैसे दोबारा चुना जाएगा? कैसे चुनेगी देखो, जनता? वो जनता ने, मैं खुद कहता हूँ अगर मैं गलत हूँ, मैंने खुद कहा है, मैं आपकी काम नहीं करवा रहा या कुछ भी लगता है भी मैं आपके सही वो नहीं हूँ, तो मेरे को वोट ना देना, अच्छे व्यक्ति को आगे कर देना। मैं खुद कह रहा हूँ मैडम जी। राजनीतिक में है ना हम, तो देखो मैडम जी, मैं बेहतर सुदेश जी, मैं खुद कहता हूँ राजनीति में है तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हंस जी, आपने वक्त निकाला और अब हर मुद्दे पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब आपने दिया। लेकिन बात फिर यही है कि चाहे विपक्ष में आप रहें, लेकिन जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं जिसको उन्होंने वोट दिया होता है, फिर वो काम होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल आपको, मेरे को टीस है इस चीज़ के लिए। मेरे कारण कई मेरे साथियों को बहुत यातनाएं सही हैं मेरे कारण, मेरे को टीस है। मेरे कारण वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना है इस सरकार ने, स्पष्ट कहता हूँ। मैं काम भी नहीं करवा पा रहा, ये भी मेरे को टीस है। मौका मिलेगा तो मैं कहता हूँ भी, कहते हैं कई बार, कहते हैं जिन्हें ठीक आ मिला रहा तो था आपको राज्यसभा में मौका, है। आपके पास चले तो वो ना, कह रहे कि हम तो खूब विकास करा रहे हैं भाई। वो मोहम्मद मौका नहीं इस्राइल चाहिए। जी को देखिए, मोहम्मद इलियास को वगैरह, हम तो काम करवा रहे हैं। चलो वो उस तरीका से कैसे काम करा रहे हैं वो मेरे, परंतु मेरे को ये कहता हूँ भी मेरा अच्छे होने का काम तब पता चलेगा जब मैं सरकार में शामिल होऊंगा, तब मेरे को अच्छा पता चलेगा मैं अच्छे काम कर रहा हूँ गलत काम कर रहा हूँ। तो यही है मैडम जी, बे जो आपको अच्छा लगे, कैसे लगे, वो आप बता सकते हो जनता को क्या है। मैं ये कह रहा हूँ, ये छोटे चैनल आप जैसे, ये एक्चुअली में लोगों की समस्या को उठाते हैं, सही बताता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। काम तो मीडिया का यही है, यही यही होना, था, यही यही होना चाहिए। होना चाहिए। और जो प्रश्न आप पूछते हैं तो बीजेपी से भी ऐसे ही जवाब आपने पूछने चाहिए जो ग्राउंड लेवल। हम ऐसे और क्योंकि सवाल मैं देखता हूँ बहुत अच्छा, आप अच्छे प्रश्न पूछते हो, आप में मेरे को दिल लगा भाई, आपका टीवी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस आप लोगों की हाँ, ना ना शुभकामनाएं ना ना ऐसे ना, करते रहे। बिल्कुल हम बहुत, क्योंकि हमारी भी हाँ, जवाबदेही जनता के बिल्कुल प्रति ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों की देखो, जवाबदेही जनता के प्रति है, तो हमारे भी। हमसे ज्यादा आप टीवी चैनल पे ज्यादा भरोसा जी वो करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत आप बहुत ऐसे, शुक्रिया एक बार फिर से आपका देवेंद्र धन्यवाद जी। आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक।